और चार का मतलब होता है चार। जीवन में अच्छे मार्ग में चलने में हो जाओ होशियार, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में हो जाओ होशियार। कहीं इसी संसार में अटकना और भटकते न रह जाए, इसमें परलोक को भी सुधारने में हो जाओ होशियार। कहीं आपके बंधु और बांधव कहीं आपका समय न खा जाए। कहते किसी को लूटना हो तो कहते उसका एक सहज उपाय है, सामने वाले को बेहोश कर दो, सब लूट लो, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमें कौन लूट रहा है। इसी प्रकार हमारे जो बड़े प्रिय बंधु बांधव कहलाते हैं, हमारा समय खा जाते हैं। सत्य बात बोलने से, सत्य मार्ग पर चलने से हमें वंचित कर देते हैं। बोले सत्य कब बोलते हैं वो? बोले जब कोई मर जाता है तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, वो मरने के बाद बोलते हैं। लेकिन ऐसा सत्संग, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, ये जितने भी आपको जगाने का काम कर रहे हैं, बोले मरने के बाद सत्य की चर्चा क्यों कर रहे हो? अरे मरने से पहले कर लो ना। एक वृद्ध व्यक्ति को पोता पूछता है, दादा आपके हम प्यारे हैं? बोला हाँ। आपका पुत्र आपका प्यारा है? बोला हाँ। मेरी दादा, मेरी दादी, मेरी मौसी, ये सब आपको प्यारे हैं? बोला हाँ। तो भगवान को भी आप प्यारे हो? बोला हाँ। जब कोई मर जाता है ना तब लोग बोलते हैं वो व्यक्ति फलाना आदमी भगवान का प्यारा हो गया। तो क्या भगवान को मरा हुआ व्यक्ति पसंद है? बोले जयराम, चाहे तो हम अपने आप को ठग रहे हैं, अपने तो सामने वाले को ठग रहे हैं। भगवान को जिंदा आदमी पसंद नहीं है, मर जाए तभी भगवान का प्यारा। वो पोता पूछता है बार बार, प्रभु दादा एक बात बताओ, आप भगवान के प्यारे कब होंगे? दादा चुप, अभी हम थोड़ी भगवान के प्यारे हैं। देखो उस बच्चे की आवाज में कितने ज्ञान भरा पड़ा है। बच्चों की आवाज में ये मत समझ लेना कि वहां ज्ञान नहीं है। बोलो जयराम, इतना धीरे बोलोगे तब तो हो गया हमारा, फिर तो कथा ही बंद हो जाएगी। जयराम जी की बस ऐसा ही 3 दिन से थक गए, अगर थक गए तो रात से बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। बोलो जयराम जी की और जोर से जयराम जी की। हाँ ऐसे ही बोलते रहना। तो कहते हैं बच्चों की आवाज में ये मत समझ लेना उसमें ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी एक बार डांट लगाई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ काम को छोड़कर राम की ओर गए और चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भेद तुलसीदास चंदन से तिलक ले तलक हुए। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपने चित्रकूट को ही क्यों चुना? कहीं और चुने होते, आपको चित्रकूट ही क्यों अच्छा लगा? बड़ी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कभी आपने नेवला और सांप लड़ाई देखा है? सुना होगा। कहते सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो नेवले से ज्यादा ताकतवर सांप है, क्योंकि सांप के पास जहर शक्ति भी है। तो बार बार वो नेवला घायल हो जाता है, लेकिन नेवला के पास एक ऐसा संजीवनी बूटी रहता है पास में, जहां से जाने के बाद घाव हो जाए तो वो रगड़ लेता है और ठीक कर लेता है और फिर आकर लड़ने लग जाता है, इसलिए नेवला जीत जाता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि संसार में घूमते घूमते कहीं कहीं संसारीपना लग जाता है। कोयले की खान में जाओ और कोयला का अंश न लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं न कहीं लग जाता है। इसीलिए हम यहाँ चित्रकूट एक क्या है बोला सर्विसिंग सेंटर है। बोले जिस क्षेत्र में गाड़ी ज्यादा चलता है और सर्विसिंग सेंटर ना हो उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गाड़ी ड्राइवर रहता है।
लेकिन बीच बीच में सर्विसिंग सेंटर में अगर जाता रहे गाड़ी तो गाड़ी कितना ही पुराना क्यों ना हो लेकिन चकाचक हमेशा रहता है। बोले जयराम जी। तो इसी प्रकार चित्रकूट हमारा सर्विसिंग सेंटर है। बोला कहीं भी कुछ लग जाए तो हम यहाँ आकर अपने आप को ठीक कर लेते हैं। क्यों? चित्रकूट के घाट पे संतन की भीड़। बोले संतों की भीड़ है। जैसे जहाँ पानी की कमी हो वहाँ नहाने बड़ा लगता है, क्या करे इतने ही लीटर में नहाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जहाँ गंगा की धार बह रही हो और भी मंदाकिनी जी का स्थान, कहते हैं चित्रकूट में मंदाकिनी जी का प्रभाव, वहाँ देवता भी स्नान करने आते हैं। ऐसा चित्रकूट की मंदाकिनी जी है। तो कहते हैं यहाँ बड़ा दिव्य भूमि है, वैशंतन की भीड़ है। तो इसीलिए वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी चुनते हैं। तो आज वास्तव में ऐसे सर्विसिंग सेंटर सदैव जाना चाहिए। आप चित्रकूट नहीं जा पाए, वृंदावन नहीं जा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए सर्विसिंग सेंटर का शिविर सुभाष नगर में ही हो गया है। बोलो जयराम जी। तो बच्चों की ज्ञान, कहते हैं आज एक पत्नी की आवाज में गोस्वामी तुलसीदास जी को काम से छोड़कर राम की ओर, कहते हैं अगर पत्नी सावधान हो तो कहते हैं पत्नी तो भजन करेगी लेकिन पति से भी भजन करवाएगी। बोले सुभाष नगर में कथा हो रहा है। बोले जयराम। अगर अच्छी पत्नी है, धर्मात्मा पत्नी है, तो पत्नी जरूर कहेगी चलो मुझे जाना है। और कोई बोले अरे बार बार क्या जाना है, फिर भी ये किसी प्रकार मना के लेकर ही आएगी। बोले जयराम। तो पत्नी की आवाज से भी परमात्मा की आवाज निकलती है ना। क्यों लाएगी? क्योंकि पत्नी सदैव चाहती है मेरा पति सदैव सफल हो। एक छोटा सा बच्चा सत्संग में जाता है तो बड़ी भाव से कथा सुनता है। जो संत जी वो कहते हैं अरे बेटा तभी छोटा हो, क्यों तुम आते हो? छोटा सा बच्चा बड़ा रो रो कर कहने लगा गुरुदेव आप तो मना ना करो। बोले क्यों? क्योंकि हमने चूल्हे से ज्ञान सीखा है। बोले चूल्हा से? कि चूल्हा से कहीं ज्ञान मिलता है क्या? कहते ज्ञान कहीं भी प्रकट हो सकता है। जैसे भगवान सब जगह है ना, भगवान सब जगह है तो हम उसको कहीं से भी प्रकट कर सकते हैं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम प्रगट होई में। प्रेम आप कहीं भी कर लो वो वहीं प्रकट हो जाएगा, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे जहां भी प्रेम हो। तो प्रेम भाव का भूख है। तो आज कहीं भी प्रकट हो सकता है। उसी प्रकार ज्ञान सब जगह विराजमान है। जैसे हम गुरु जी की वंदना करते तो क्या बोलते हैं? अखंड मंडलाकारं और व्याप्तम येन चराचर। मतलब पूरे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचर, मतलब गुरुदेव हर जगह व्याप्त है ना। तो ऐसे गुरुदेव हर जगह विराजमान कैसे हैं? अब आप कहेंगे कि हमारे गुरु जी उनके गुरु जी वो, उनके गुरु जी वो। लगता है गुरु जी अलग अलग हैं। गुरु शरीर से अलग अलग दिखाई देता है। जैसे हम बिजली जलाते हैं तो ट्रांसफार्मर अलग अलग दिखाई देता है। हमने इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया है। बोलो जयराम जी। हमने उस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लिया है। ये तो एक व्यवस्था है, लेकिन विद्युत वो एक है। उसी प्रकार गुरु शरीर से अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान वो एक है, क्योंकि उनका प्रयास है तो उस परमात्मा की ऊर्जा जयराम। संसार में तो रहो, लेकिन संसार में ऐसे रहो। कैसे? बोले संसार में ऐसे रहो जैसे तुलसी इस संसार में और भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम सो नदी नाव समझ
नाव तो नदी में ही होता है, तो क्या नदी कहाँ होता है? नाव में हो। नाव नदी में है, लेकिन क्या पानी में हमेशा डूबा रहता है कि नहीं रहता? लेकिन उससे अलग भी तो है, और हम पार भी हो जाते हैं। तो आज क्या है? बोले संसार में तो रहो, लेकिन नाव के जैसा रहो, है ना? दूध में घी तो होता है, लेकिन घी निकल जाने का दूध में मिलाओ तो मिलेगा क्या? वो ऊपर होता है। उसी प्रकार जो साधक होते हैं, परमात्मा के प्रेमी होते हैं, वो संसार में रहते हैं, लेकिन ध्यान परमात्मा की ओर होता है। बोलो जय राम।